अब देखिए इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अखनूर सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान के छम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। तो बड़ी खबर अखनूर सेक्टर के सामने है। पाकिस्तान का छम सेक्टर, यहां पर हालात अफरा तफरी के हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में भी इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान दहशत में है और पाकिस्तान के छम सेक्टर की बात करें, यहां पर भी अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रहिए। विशाल, जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में बेचैनी है, इस समय पाकिस्तान में डर का माहौल है और क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की, भारत ने उसे तुरंत नाकाम कर दिया। लेकिन भारत ने बार बार यही कहा है कि अगर पाकिस्तान उकसाने की कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान अगर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। और भारत ने उसके बाद ही जवाब देना शुरू किया, जिसके बाद से लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, सियालकोट हो, पीओके के तमाम इलाके हो, यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार किन किन जगहों को निशाना बनाया गया है। लेकिन भारत बार बार यह कहता है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है, सिर्फ जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले 7 मई को आतंकी जो शिविर थे, आतंकी जो ठिकाने थे, उसे भारत ने निशाना बनाया। और आज जो भारत की तरफ से बयान दिया गया था दोपहर में, जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, तो लाहौर में भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। और आज भी अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 जेट को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यह भारत की बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में सफल नहीं हो पाया, चाहे वो एलओसी पर उसके द्वारा प्रयास किया गया हो या इंटरनेशनल बॉर्डर के सटे हुए इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा प्रयास किया गया हो। किसी भी हमले में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई इस वक्त जारी है और यह कहा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6-7 मई की रात में जो शुरू हुआ था, वो अभी भी लगातार जारी है, जिसको लेकर कल सुबह तक और ज्यादा स्थिति साफ हो सकती है। अवधेश जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर सामने आ रही है और इन सब के बीच पाकिस्तान के छम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है और लगातार लोगों से घरों में रहने की हिदायत उनको दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के छम सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें। वहीं पुंछ की अगर हम बात करें तो एलओसी पर लगातार भारी फायरिंग चल रही है, लगातार शेलिंग का वहां पर दौर चल रहा है। विशाल, जो तस्वीर अभी हमने देखी, हमने जगविंदर जी की रिपोर्ट देखी कि पुंछ में लगातार भारी फायरिंग चल रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अभी समझाया पाकिस्तान को, लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ नहीं रहा है। लेकिन इस पर एक बार विस्तार से बता देते हैं दर्शकों को कि कहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई थी। आप देखिए किस तरीके से जो जम्मू रेलवे स्टेशन है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, इसके साथ ही साथ आरएसपुरा सेक्टर को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। हालांकि नाकाम हर कोशिश रही। सांबा, पुंछ, राजौरी, अमृतसर, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिसको हवाई हमले के जरिए पाकिस्तान ने निशाना बनाया, लेकिन हर एक कोशिश नाकाम रही। पंजाब की बात करें तो पठानकोट को निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उस साजिश को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन यह कोशिश भी ध्वस्त हो गई। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भुज को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान
को धराशायी किया हवा में ही भारत ने। और इसके अलावा जिस भी कोशिश को पाकिस्तान ने हवा से भेजा, वो सारी कोशिश वहीं पर धराशायी हो गई। तो पाकिस्तान पर अब भारत का जवाबी हमला हो रहा है। और इन सब के बीच पाकिस्तान के नक्शे पर वो महत्वपूर्ण शहर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम कुल संख्या की बात करें तो लगभग 16 शहरों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। विशाल, पाकिस्तान ने एक बड़ी प्लानिंग की थी। उसने ये कोशिश की थी कि भारत के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को मिसाइल से ध्वस्त करेगा। हालांकि वो अलग बात रही कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हवा में ही पीटा गया। बिल्कुल अवधेश, देखिए पाकिस्तान यहां पर हर बार ऐसी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम भारत के द्वारा कर दिया जाता है। पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में सफल नहीं हो पाया, चाहे उसने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया हो या फिर आतंकियों के द्वारा घुसपैठ कराने की कोशिश इस बीच में की गई हो, और या फिर मिसाइल से हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, उन तमाम हमलों को भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। यहां पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है, उसे हम और ज्यादा नहीं बता सकते हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं की होगी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाकर उकसाने वाली जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है, उसका अंत भारत जरूर यहां पर करेगा। और फिलहाल पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से जो खबरें आ रही हैं, पीओके से जो खबरें आ रही हैं, उससे यह जरूर पता चल रहा है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। और बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी इस बात का दावा कर रही है कि उसने 1/3 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है बलूचिस्तान के। तो यानी एक साथ कई फ्रंट पर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस बात का भी दावा किया है कि पाकिस्तान की जो सेना है, कई चौकियां और कई पोस्ट जो बलूचिस्तान में है वो छोड़कर चली गई है। यह दावा बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करने के लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जवाबी कार्रवाई भारत की कितनी मजबूत हो सकती है, क्योंकि भारत ने यह साफ किया है कि वो यहां पर किसी भी प्रकार से जो नागरिक हैं पाकिस्तान में या फिर जो उनके सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की है और अब पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है। लेकिन अवधेश, बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ लगातार गायब दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई घंटों से उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, ना तो वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना ही वो कोई बयान दे रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी अब यह पता चल गया है कि भारत जब जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बिल्कुल, और इन सब के बीच देखिए लगातार एलओसी पर फायरिंग जारी है, लेकिन सवाल कई हैं और सवाल यही उठ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान बीते कई घंटों से पस्त बना हुआ है भारत की जवाबी कार्रवाई में, इन सब के बीच विशाल अमेरिका ने भी उसको हिदायत दी है कि आतंकवाद का समर्थन करना छोड़े, इस तरीके की हरकतें बंद करें। लेकिन जो पुंछ से एलओसी की तस्वीरें सामने आई, भारी फायरिंग की जो आवाजें हम सुन रहे हैं, वहां पर लग नहीं रहा कि पाकिस्तान को अभी भी समझ में आया है। अभी उसे और कड़ा सबक सिखाने की जरूरत लग रही है। और देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान इतनी आसानी से अगर चीजें समझ जाता तो यहां तक बात नहीं पहुंचती, यहां तक नौबत नहीं आती। पाकिस्तान को अब उसकी भाषा में भारत जब जवाब दे रहा है तो शायद इस बार भारत के इस जवाब से पाकिस्तान जरूर समझ जाएगा। और आप देखिए, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से भारत ने अलग थलग कर दिया है। अमेरिका अब पाकिस्तान को सीधा यह संदेश दे रहा है, जब अमेरिका के विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ से कि आतंकवाद का समर्थन करना बंद करिए, तत्काल ऐसे कदम उठाइए ताकि आतंकी समूहों को जो समर्थन पाकिस्तान करता है वो बंद हो। तो ये बहुत बड़ा संदेश अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि भारत तो हर बार सबूत देता रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सबूत दिया है, कैसे वो आतंकवादियों को पालता पोसता है, कैसे आतंकी शिविरों को फंड करता है, उन्हें छिपाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो आतंकवादी घोषित किए गए हैं उनको पाकिस्तान में पनाह देता है। पाकिस्तान तो ऐसे तमाम जो सबूत भारत ने अब तक दिए हैं और अपनी बात रखी है, उसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया के तमाम देश आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते नजर आ रहे हैं और भारत के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर कही जा सकती है। बिल्कुल, और विशाल, एक सवाल और भी उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर को
पहली बार करने के बाद भारत ने स्पष्ट किया था कि हमने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बनाया, हमने आतंकियों को नाबूद किया है और हमने हर चीज का पालन किया है, हर नियम का। लेकिन अब जो पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत कर रहा है, पाकिस्तान पहले भारत को एक्ट ऑफ वॉर बताता है, फिर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल होते हैं, तो ये पाकिस्तान क्या आतंकियों के दबाव में इस तरीके के आत्मघाती हमले उठा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा अवधेश, क्योंकि आतंकवादियों का पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार पर इतना ज्यादा दबाव है कि वो सारे कदम आतंकवादियों से पूछकर उठाते हुए नजर आ रही है। उनका दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत ने बिल्कुल साफ किया था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा, उसका बदला 7 मई को भारत ने लिया है एयर स्ट्राइक कर। और सिर्फ जो पाकिस्तान में आतंकी शिविर थे, जो पीओके में आतंकी शिविर थे, उनको भारत ने स्ट्राइक कर निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जो भारत के ऊपर हमला करने का नाकाम प्रयास किया, उसके बाद भारत अब उसे जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जिसमें पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया और अब भारत उसको उसी भाषा में जवाब देता नजर आ रहा है। यह कहा जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों का बहुत ज्यादा दबाव है, पाकिस्तान की सरकार और सेना को आतंकवादी चलाते हैं और इसीलिए उनके दबाव में ऐसे कदम पाकिस्तान उठाते हुए नजर आ रहा है जो उसके लिए आत्मघाती साबित होने जा रहा है। जी, और बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठियों को मार गिराया है अभी, तो क्या इस कठिन माहौल में भी अभी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान का चल रहा, अभी विवाद नहीं आ रहा है वो, यानी कि जो शेलिंग तो हो ही रही है, आतंकियों के लिए कवर फायर का दौर इस स्थिति में भी चल रहा है जब पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। बिल्कुल अवधेश, और यही पाकिस्तान का असल चेहरा है। पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ का प्रयास कराता है, सीमा पार से आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करता है पाकिस्तान और यही उसका चेहरा है। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर से जो घुसपैठ पाकिस्तान कराना चाहता था उसे बीएसएफ ने बिल्कुल नस्तनाबूद कर दिया, इस घुसपैठ को सफल नहीं होने दिया और यही पाकिस्तान का असल चेहरा है। एक तरफ जहां वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, दूसरी तरफ वो घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है, आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमला करने का प्रयास किया गया जिसे तत्काल प्रभाव से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। कोई भी उनका हमला सफल नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भारत का लगातार जारी है और इसकी डिटेल के लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान ने आज शाम जो गलती की है उसका कितना खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। अवधेश, बिल्कुल, तो सुबह का इंतजार है। लेकिन इस बीच का बड़ा अपडेट यही है कि पाकिस्तान को हर फ्रंट पर भारत इस वक्त मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के पस्त होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो घुसपैठ कराने की कोशिश हो फिर या उनकी हवाई हमलों की हरकतें हों, हर एक कोशिश को भारत ने नाकाम किया है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ के एक्शन में 7 घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे रात करीब 11 बजे, लेकिन बीएसएफ ने इसे नाकाम कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।